जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम की पिछली 6 क्लास कंप्लीट हो गई है। अब बात करेंगे 7वीं क्लास के नंबर सिस्टम की, और सभी चीज़ें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई 6 क्लास में। अब इसमें पढ़ेंगे हेडिंग अधिकतम घात। अधिकतम घात, अधिकतम घात से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अधिकतम घात से इसका पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दो की अधिकतम घात क्या होगी। मतलब बोला है 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी। 1 से लेकर 50 तक 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मतलब इसी तरह कहाँ तक 50 तक गुणा किया जाए तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 2 की अधिकतम घात पूछा है तो 2 की 1 घात बराबर क्या होता है 4। 2 की 1 घात बराबर कितना होता है 2। अब देखिए 2 की 2 घात कर देंगे तो क्या आएगा 4। 2 की 3 घात कर देंगे तो क्या आएगा 8। 2 की 4 घात कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 2 की 5 घात कर देंगे तो 32 आ जाएगा। अब देखिए 2 की 6 घात कर देंगे तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। मगर हमको लेना कहाँ तक है 50 तक। कहाँ तक लेना है, मतलब कि ये जो 2 की घात लेना है, जो 32 आया है, इसी तरह 64 आया है, 64 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को 50 के ही नीचे तक ही लेना है। 50 के नीचे तक ही लेना है। ये हम लोग चौथा ये वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 64 है ये 50 से क्या है बड़ा आ जा रहा है। 64 50 से बड़ा आ जा रहा है, इसलिए हम लोग 64 को नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे 10 की कितनी घात तक 32 तक लेंगे। 2 की 5 की घात तक 32 तक लेंगे, इसलिए हम लोग निकालेंगे 2 की अधिकतम घात क्या होगी। अब देखिए अब क्या होगी, अब देखिए 50 बटे पहला क्या है 2 प्लस ये क्या है 50 बटे 4 आया 4 हो जाएगा। अब ये क्या है 50 बटे 8 है 8 हो जाएगा। अब ये 50 बटे 16 आया 16 हो जाएगा। अब ये क्या है 50 बटे 32 आया 32 हो जाएगा। अब 64 क्या है जो आ रहा है वो 50 से बड़ा हो जा रहा है, तो वहाँ तक नहीं लेंगे, उससे पहले ही लेंगे हम लोग। अब देखिए अब इसको भाग दीजिए, 2 1 कम 2, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 5 10, ये 25 आ जाएगा प्लस। अब 4 का भाग दीजिए, कटे चाहे ना, शेष से कोई लेना देना नहीं होता है, मगर भाग कितनी बार जा रही है इससे मतलब होता है। 2 1 कम 2, 1 गया 10 हो गया, और 4 दूनी 8 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 7 56, 8 छका 48, 6 बार जाएगा। शेष से कोई लेना देना नहीं है, कितनी बार भाग जाएगी उसके भागफल से लेना देना है, और उसके शेषफल से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 16 3 48 3 बार जाएगी, 16 3 48 3 बार। 32 का कितनी बार भाग जाएगी 50 में 1 बार, शेष से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए सभी को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 25 और 12 अगर जोड़ेंगे तो 37, और 37 और 6 43, और 43 और 3 46, और 1 47, कितना आ जाएगा 47। 25 और 12 जोड़ देंगे 37 और 6 37 6 43, और 43 3 46 1 47। मतलब कि अगर 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो 2 की अधिकतम घात कितनी आएगी 47।
मतलब 2 की पावर जो है 47 आएगा। क्या आएगा? 2। सभी 2 को निकाल के एक साइड करें तो 2 कितनी बार प्राप्त होगा? 47 बार। मतलब 2 की घात कितनी प्राप्त होगी? अधिकतम 47 प्राप्त होगी। मतलब इसको सभी को गुणा करके 2 निकाल लें, यहाँ से सभी 2 को एक तरफ कर लें तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 2 का गुणन कितनी बार आएगा? 47 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 47 बार आएगा 2 का गुणन। तो इसी तरह हम लोग गुणन निकालने का ये नियम है, जिसका भी निकालना होगा उसको टारगेट, लास्ट वाली संख्या को टारगेट करेंगे, जो लास्ट में दी है उसको टारगेट करेंगे। और देखिए 2, अब देखिए जिसके 3 का पूछेगा तो 3 की पावर वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक 50 से बड़ी संख्या न हो जाए, वहाँ तक ले जाएंगे। उससे कम वाली संख्या तक उसको रोक करके और इसी तरह क्रम में भाग देते चले जाएंगे। जो संख्या, जो लास्ट में संख्या दी होगी उसको भाग देते चले जाएंगे। जो आएगा वही क्या कहलाता है? अधिकतम घात कहलाती है। वही अधिकतम घात कहलाती है। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम इसी पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसी को बदल लेंगे। 1 से लेकर 81 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पे 3 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी? 3 की अधिकतम घात क्या प्राप्त? 1 से लेकर कहाँ तक? 81 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर तो 3 की अधिकतम घात क्या प्राप्त होगी? मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इसी तरह कहाँ तक? 81 तक। मतलब 81 तक ऐसे गुणा किया जाए, मतलब 3 कितनी बार प्राप्त होगा? गुणनफल में 3 कितनी बार प्राप्त होगा? मतलब इसी तरह सभी 81 तक संख्याओं का गुणा किया जाए तो 3 अधिकतम कितनी बार प्राप्त होगा? या 3 की घात वही बन जाएगी, कितनी बार 3 प्राप्त होगा? 3। अब देखिए, अब ये 3 तक, 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा? 3। 3 की पावर 2 तो यहाँ जाएगा 9। 81 से बड़ा नहीं ले जाएंगे, 81 अगर आ जा रहा है तो वही मान हो जाएगा। अब देखिए 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 के 81। अब 81 क्या हो जा रहा है? बराबर आ रहा है। 81 के बराबर आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, 81 को हम लोग ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बराबर होगा तो भी ले लेंगे, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। स्क्वायर का 5 करने पे, 2 करने पे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर इसके क्या है? बराबर है तो ये भी, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। अब समझिए अब बात को। अब देखिए 81/3 है, 81/9 है, 81/27 है और 81 खुद एक बार 81 है। तो अब भाग दे दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 साते 21, 27। 9 एकम 9, 9 9 81, 27 3 के 81, 81 एकम 81। अब देखिए 27 + 9 + 3 + 1। अब सभी को जोड़ दीजिए। 27 और 9 36 आ जाएगा। आज 36 और 3 जोड़ देंगे तो 39, 39 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। मतलब कि 1 से लेकर 81 तक की सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो कितनी बार 3 प्राप्त होगा? 81 बार नहीं, 40 बार प्राप्त होगा। कितनी बार प्राप्त होगा? 40 बार 3 प्राप्त होगा। मतलब वही 3 जितनी बार प्राप्त होगा उसी 3 की घात क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? 3 की घात 40 प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1 से लेकर 81 तक की सभी संख्याओं को क्या किया गया? गुणा किया जाए। तो उसमें जैसे गुणा किया गया तो 3 कितनी बार प्राप्त होगा? 40 बार। वही 40 बार जो प्राप्त होगा तो 3 की पावर 40 हो जाएगा। है तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मतलब हम लोग क्या लेते हैं? 3 लिखा है, 3 की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे लेते जाते हैं जब तक कि ये संख्या के बराबर या बड़ी न आ जाए, बड़ी आ जाए छोड़ देंगे, उससे कम वाली को हम लोग ले लेते हैं। और उसी वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं? हर के रूप में लिखते जाते हैं। वहाँ तक हर के रूप में लिखते जाते हैं और जो लास्ट में संख्या दी है उसको अंश के रूप में लिखते जाते हैं। उसको अंश के रूप में लिखते
जाते हैं। अब इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। इस तरह इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जैसे ले लें कोई और भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो 7 की अधिकतम घात क्या आएगी? 7 की अधिकतम घात क्या आएगी? 7 की 1 से लेकर 100 तक, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, इसी तरह 100 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो 7 अधिकतम कितनी बार आएगा? अधिकतम 7 कितनी बार आएगा, या 7 की घात कितनी आएगी, या 7 कितनी बार आएगा? बात एक ही दोनों होगी। अब देखिए 7 की पावर 1 बराबर 7, 7 की पावर 2 बराबर 49। अब देखिए 7 की पावर 3 बराबर 7 × 7 = 49, 9 × 7 = 63, 9 दिया 9 × 7 = 63, 7 × 4 = 28, 28 × 6 = 34, कितना आ जाएगा? 7 का क्यूब 343, मतलब 7 का क्यूब करने पे कितना आ गया? 343। हमको लाना कहाँ तक है? 100 तक। अगर ये देखिए 343 100 से बड़ा है तो इसको नहीं लेंगे, बस कहाँ तक लेंगे? घात 2 तक लेंगे, 49 तक ही लेंगे, क्योंकि 343 क्या है? 100 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम लोग क्या है? घात एक ही घात तक लेंगे, इससे ज़्यादा घात तक नहीं लेंगे। अब देखिए 100 है तो 100 की अपान 7, अब प्लस 100 है तो 100 अपान 49। अब भाग दीजिए, 7 की भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 और गया 3, 7 × 4 = 28, 7 एकम 7 और 3 गया 30 हो गया, 7 × 4 = 28, 49 एकम 49 एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 15। 14 और 1 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। मतलब कि 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर 7 अधिकतम कितनी बार आएगा? अब देखिए इसी से सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो इस तरह गुणा करने के बाद 7 15 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 15 बार। मतलब इस संख्याओं को इसमें 7 की बात करें तो अधिकतम 7 की घात कितनी आएगी? 15 आएगी। अब देखिए 7 कितनी बार है? 15 बार आएगा। 15 बार इसकी 7 आएगा। 7 की अधिकतम घात कितनी आएगी? 15 आ जाएगी। इस तरह गुणा किया जाए तो 7 की अधिकतम घात कितनी आ जाएगी? 15। इस तरह ये सेशन हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे इकाई अंक पे। ये हमारा अधिकतम घात से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिया 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पे 7 की अधिकतम घात क्या आएगी? 15 आएगी अधिकतम घात। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगली टॉपिक पे बात करेंगे इकाई अंक। इकाई अंक पे, इकाई अंक पे अगला टॉपिक हम लोगों का है। ये कंप्लीट हुआ अधिकतम घात से संबंधित। अब इकाई अंक, यूनिट प्लेस। इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक हम लोग समझेंगे। इकाई अंक मान लो कोई संख्या दी है, उसका इकाई अंक क्या होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग जानेंगे। देखिए मान लीजिए 200, 2452 दिया है, तो मतलब इसका इकाई अंक क्या है? इसके इकाई अंक 2 है। तो इसी इकाई अंक को समझेंगे हम लोग। इकाई अंक क्या होगा? देखिए इकाई अंक, बाकी सबसे हमसे
कोई लेना, ये दहाई सैकड़ा वकड़ा से कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक, इसकी पावर 4 हो गई तो इकाई अंक, इसकी पावर 3 हो गई, इसकी घात कुछ भी हो, इसके इकाई अंक को समझेंगे। देखिए इकाई अंक को जितनी बड़ी घात हो उससे घात से कोई लेना देना नहीं होता है, हम लोग इसके इकाई अंक को सिर्फ समझेंगे। देखिए इकाई अंक क्या आएगा, उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझेंगे। नियम जानिए, नियम इसका ये है, इकाई अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम घात को 4 से भाग दिया जाता है। अगर क्या है नियम, इकाई अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम घात को किससे, 4 से भाग दिया जाता है। किससे भाग देंगे, 4 से भाग दिया जाता है। यदि पहला नियम ये कहता है, यदि भाग देने के पश्चात यदि एक प्राप्त होती है तो आधार का इकाई अंक को उत्तर मान लिया जाता है। देखिए भाग देने के पश्चात यदि घात 1 प्राप्त हो, क्या है, यदि से देखिए हम लोग इकाई अंक को निकालने के लिए सर्वप्रथम 4 से भाग दिया जाता है। भाग देने के बाद शेष को ध्यान दिया जाता है। किसको ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए, भाग देने दिया जाता है और बाद शेष को क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। शेष को, सिर्फ शेष को ध्यान दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं। अगर भाग देने के पश्चात एक घात 1 प्राप्त हो, यदि क्या भाग देने के बाद यदि भाग देने के बाद पश्चात यदि शेष क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो आधार का इकाई अंक को उत्तर मान लिया जाता है। अगर उसको भाग देंगे, यदि शेष क्या आ जाए, 1 आए, तो आधार का इकाई अंक को ही उत्तर मान लेंगे। देखिए भाग देने के बाद 1 का 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही आएगा। तो अगर भाग देने के पश्चात यदि शेष 1 आएगा, 1 प्राप्त हो, तो आधार का इकाई अंक को उत्तर मान लिया जाता है। दूसरा नियम, यदि भाग देने के पश्चात यदि शेष 2 प्राप्त हो, तो यदि भाग देने के पश्चात यदि शेष 2 प्राप्त हो तो आधार के इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं। देखिए यदि शेष भाग देने के पश्चात यदि शेष 2 प्राप्त हो, तो आधार के इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं, और जो प्राप्त होगा वही उत्तर होगा। और
प्राप्त होता है वही उसी संख्या का इकाई अंक उत्तर होता है। देखिए समझिए, यदि शेष 2 प्राप्त हो तो आधार का इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं। अगर देखिए शेष 2 प्राप्त होगा तो आधार के इकाई के अंक का वर्ग कर लेंगे, और जो प्राप्त होगा वर्ग करने के बाद जो प्राप्त होगा वह उसी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, उत्तर होता है। उसी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, उत्तर होता है। अब देखिए समझिए, स्याही डाल लें। चलिए दोस्तों, बात करेंगे तीसरा पॉइंट पे। यदि शेष 3 प्राप्त हो, भाग देने के बाद यदि शेष 3 प्राप्त हो तो आधार के इकाई अंक का क्यू कर लेते हैं। और जो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसी संख्या का इकाई अंक उत्तर प्राप्त होता है। देखिए, यदि शेष 3 प्राप्त हो, अगर क्या हो जाए, यदि शेष 3 प्राप्त हो तो आधार के इकाई अंक का क्या लेते हैं, क्यू। अगर 3 प्राप्त होगा उसके आधार का, अगर भाग देने पे अगर 3 प्राप्त हो तो उसके आधार के इकाई अंक का क्यूब कर लेते हैं, और जो प्राप्त होती है उसी संख्या का इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब देखिए चौथा क्या है, अगर 4 प्राप्त हो, भाग देने पे यदि भाग देने पर शेष क्या आ जाए, शेष 4 प्राप्त हो तो दिया है इकाई अंक का 4 बार गुणा करके 4 बार गुणा करके इकाई अंक को उत्तर मान लेते हैं। ठीक है, अगर शेष 4 प्राप्त होते, इकाई अंक का 4 बार गुणा करके इकाई अंक जो उसका इकाई अंक आएगा उसी को उत्तर मान लिया जाता है। ठीक है, अगर शेष 4 प्राप्त हो तो पहला क्या बताया मैंने, नियम, इकाई अंक निकालने के लिए सर्वप्रथम घात को किससे भाग देते हैं, 4 से। कितनी बड़ी घात हो, 4 से। अगर 4 से छोटी है तो घात भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इकाई अंक का उतने बार गुणा कर लीजिए, इकाई अंक, बाकी किसी का नहीं। अब भाग दिया जाए और शेष को ध्यान दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं, शेष को। शेष अगर 1 आएगा, भाग देने के पश्चात यदि शेष 1 आएगा तो आधार का इकाई अंक ही उत्तर होगा। अगर भाग देने के बाद यदि शेष 2 प्राप्त होता है तो आधार के इकाई अंक का वर्ग कर लेते हैं, उसी संख्या का अगर इकाई अंक जो आएगा वर्ग करने के बाद उसी को उत्तर मानते हैं। अब देखिए, यदि इकाई अंक 3, भाग देने पर शेष कितना है, 3 प्राप्त हो तो इकाई अंक का क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करने के पश्चात जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या का उत्तर इकाई अंक ही होता है। यदि शेष को 4 बार गुणा कर, यदि शेष भाग देने पर शेष क्या है, शेष 4 या 0, मतलब भाग देने पर शेष क्या आ जाए, 0 आ जाए,
और 0 का मतलब 4, 0 का मतलब 4, अगर या तो 4 उसको माना जाएगा, अगर 0 आ जाएगा भाग देने पे शेष 0 आए तो उसको 4 मान लिया जाता है, उसको क्या मान लेंगे 4 प्राप्त होता है। अगर भाग देने पर शेष कट जाए, 0 आ जाए, शेष 0 आ जाए तो उसको 4 मान लिया जाता है और उसके 4 बार गुणा किया जाता है। उस संख्या किसका कितना बार गुणा किया जाता है? 4 बार गुणा, और उसके इकाई अंक को उत्तर माना जाता है। उसके इकाई अंक को 4 बार गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके इकाई अंक को, अगर यदि शेष 0 प्राप्त हो उसको 4 मान लिया जाता है और उसी 4 का 4 बार गुणा करने के बाद इकाई अंक का उससे उत्तर प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अब इस तरह हमारा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 नियम हैं, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। समझिए, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे। 142 की पावर 443 का इकाई अंक क्या होगा? मतलब 143 की पावर 443 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए, इसका इकाई अंक हमको निकालना है। इसका इकाई अंक 142 की पावर 443 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले जो घात है उसको टारगेट कर ध्यान देंगे। किसको? घात को। घात कितनी है? 443। अब कुछ नहीं करेंगे, घात को हम किससे भाग देंगे? घात को भाग देंगे किससे? 4 से। 4 एकम 4 कट गया, 4 आ गया, 4 एकम 4 कितना आ गया? कट गया, 3 आ गया, भाग नहीं जाएगी, 0 बार बढ़ गया। अब इसका शेष क्या प्राप्त हुआ? शेष 3 प्राप्त हुआ। शेष कितना प्राप्त हुआ? 3। तो ये संख्या क्या है? 142 की पावर कितना है? 443। अब देखिए, हमको कुछ किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना इस 143 के 2 पे। इकाई अंक इसका क्या है? इकाई अंक इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो हम 2 की पावर क्या करेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3। अब क्यूब कर दिए 2 की पावर, 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 142 की पावर 443 की इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। मतलब कि इसका इतनी बार गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। मतलब कि इस संख्या का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर 8 प्राप्त होगा। कितनी प्राप्त होगा? उत्तर हमारा 8 प्राप्त होगा। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 8 आएगा। मतलब कि 142 की पावर दिया है 443 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 8 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मतलब सबसे पहले घात को ले लेते हैं। घात को किससे भाग देते हैं? 4 से। जितनी भी घात होंगे उस सभी को 4 से भाग देंगे। किससे भाग देते हैं? 4 से। अगर शेष से 3 आ रहा है तो इकाई अंक का क्यूब कर लेते हैं। 3 आ रहा है तो इकाई अंक क्या कर लेते हैं? क्यूब कर लेते हैं। अगर कोई और प्राप्त होगा तो उसका कुछ और होता है। इस तरह हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। देखिए, दिया है 100, मतलब दिया है 653 की पावर 53 की पावर दिया है 53 की पावर 144 मतलब का इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए, संख्या दिया है
कोई भी ले लीजिए, 153 की पावर 144 का इकाई अंक क्या होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, घात को टारगेट करेंगे। घात कितना, 144, 144 को किससे भाग देंगे, 4 से। 4 त्याई 12, कितना आ जाएगा, 2, ये 4 आ जाएगा। 4 छका 24, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो है भाग देने पर अधिक शेष क्या आ जाए, 0 आए, तो शेष अगर 0 आएगा, शेष अगर 0 आएगा, उस शेष को हम लोग क्या मान लेंगे, शेष 4। अगर भाग देने पर शेष क्या आ जाए, 0, मतलब शेष क्या मान लेंगे, 4, मतलब घात क्या रखेंगे, 4। देखिए इकाई अंक 653 की पावर 144, ये क्या है, 3 की पावर कितना रख देंगे, 4 रखेंगे। अगर भाग देने पे शेष आए 0, तो उस शेष को क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। शेष क्या हमारा है, 4 का मतलब अब 3 की पावर क्या लिख देंगे, 4। 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 3 का 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 है, 9 9 81। अब ये देखिए 81 या 8 से कुछ लेना देना नहीं है, इस एक को इकाई अंक मानेंगे, इकाई अंक। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1। उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर 1 आ जाएगा। मतलब इसका दिया है 653 की पावर 144 का इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए भाग दिए, 36 बार में कट गया 144, शेष 0। और जब शेष 0 आएगा तो उसके शेष को क्या मान लेंगे, 4, और घात को क्या लेंगे, इकाई अंक की 4, और 4 बार 3 का गुणा कर देंगे तो 81 आ जाएगा, और इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। उत्तर इस तरह हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे इसी तरह। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दिया है 361 की पावर 361 की पावर मान लीजिए क्या है, ये 361 की पावर 101 361 की पावर 101 है का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए घात को किससे भाग देंगे, 110 101 को 4 से, 4 दूनी 8, घट जाएगा 2 आ जाएगा 1, 4 पचे 20, कट जाएगा 1 आ जाएगा। शेष क्या आ गया, शेष 1 आ गया। शेष 1 आ गया तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 361 की पावर 101 1 की पावर 1 बराबर 1। उत्तर क्या आ जाएगा, 1 प्राप्त होगा। शेष इतना बार है 1 तो घात 1 हो जाएगी, 1 की पावर घात 1, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्राप्त होगा। उत्तर क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। मतलब 361 की पावर 361 की पावर 101 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। 361 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए इसी तरह एक और अंक ले रहे हैं, एक और अंक ले रहे हैं। मान लीजिए 507 की पावर 100 दिया है 182, मतलब यह 965 दिया है 507 का घात 965 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए घात कितनी है, 961 है, 965। अब 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 1 6 आ जाएगा, 4 चौको 16, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 4 एक कम 4 1 आ जाएगी। क्या आ गया, घटाने पे 1, मतलब इसका घात कितनी आ गई, 1।
घात शेष कितना आ गया 1, मतलब कि 7 507 965 की पावर, इसकी पावर 7 की पावर कितना आ जाएगा 1, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। इसी तरह हमारे जितने भी देंगे घात, उस घात का क्या कर देंगे, उतनी बार गुणा करके उत्तर लिख देते हैं। इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा 7 आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा 7। दिया है 5507 के 900, दिया है 65 का इकाई अंक, क्या प्राप्त होगा, घात हो तो 7 ही प्राप्त होगा। इस तरह ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन संख्या का दिया है। जैसे किसी कुछ संख्याएं ऐसे लिखेंगे, दिया है यदि अब ये नियम एक लिखना है, नियम हम लिखेंगे। जैसे यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक, किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, जैसे 1 हो, और 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 6 हो, तो अगर देखें, यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 7 हो, तो प्राप्त शेष का तो घात कोई भी हो घात क्या हो, कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब घात कोई भी हो। जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई घात हो, घात कोई भी हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधार का इकाई अंक ही उत्तर होता है। आधार का इकाई अंक ही उत्तर होता है। क्या होता है, उत्तर होता है। यदि किसी संख्या के आधार का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो घात कोई भी हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। आधार का इकाई अंक ही उत्तर होता है। जैसे अब देखिए 0 का अगर 0 में गुणा करें, 0 का 0 में गुणा करें, 0 का तो 0 ही आएगा। 1 का 1 में गुणा करें, 1 का 1 में गुणा करें तो क्या 1 ही आएगा। 5 का गुणा करें लास्ट में 5 गुणे 5 गुणे 5, जितनी बार हो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 का गुणा करें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, तो लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36, मतलब लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। इकाई अंक किसी के आधार का इकाई अंक 6 है, 5 1 है, 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही उत्तर हो जाता है। चाहे घात कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब देखिए जैसे देख लीजिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यदि क्वेश्चन नंबर, मान लीजिए क्वेश्चन है, दिए 765 की पावर 6362 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। अब देखिए ये दिया है 765 की घात 6362 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। अब देखिए
हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6362 को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दें चाहे न दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा अगर 5 है इकाई अंक, चाहे घात कोई भी हो, इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा, चाहे घात कुछ भी हो। हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 5 ही। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। भाग देख के देख लीजिए, दिया है 6362 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 कितना 2, 23, 4 6 4 5 20, 3 आ गया, 6 4 9 36 कट गया। अब देखिए कितना आ जाएगा, 2 0 बार 2 आ गया, शेष कितना आ गया, शेष 0 आ गया, शेष क्या आ गया 2। तो इकाई अंक 5 की पावर 2, तब 5वां 25, तो लास्ट में क्या आ गया, इकाई अंक 5 ही आया। मतलब घात कोई भी हो, लास्ट में 5 है तो उसका उत्तर वही माना जाएगा, इकाई अंक 5 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इस तरह ये कंप्लीट हुआ। अब ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, कौन थे, टाइप 1 के। अब हम लोग बात करेंगे टाइप 2 के, क्या है, अब बात करेंगे हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चनों पे बात करेंगे। ये टाइप 1 के थे, क्या थे, टाइप 1 के। टाइप 1 के थे। अब टाइप 2 पे बात करेंगे, जैसे 663 की पावर 90 गुणे 64 गुणे दिया है 652 की पावर 40 नहीं, मान लीजिए 143 गुणे 62 की पावर 62 नहीं, मान लीजिए 167 की पावर दिया 102 गुणे 100 दिया है 6366 की पावर 66 की पावर दिया 362 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। दिया मतलब 63 की पावर 90, 652 की पावर 143 और 167 की पावर 102 और 636 की पावर 162 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इसके घात को भाग दे देंगे, घात की पावर को सीधे सीधे बाकी सबको छोड़ देंगे, इकाई अंक को टारगेट करेंगे, इकाई अंक को क्या होगा, इकाई अंक, बाकी किसी से लेना देना नहीं। अब देखिए समझिए इकाई अंक है 3 है। अब देखिए इसको 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 गया 10 हो गया, तो 4 दूनी 8 कितना गया 2, घात शेष कितना बचा 2। इसी तरह इसको भाग दे दीजिए, 2 को 2 के सिर्फ इकाई अंक को लेना है, बाकी किसी को रही। 4 से 4 तय 12, 2 गया 23, 4 5 20, 3 आ गया। इसी तरह 7 है, 7 को लिख लीजिए इकाई अंक। 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 22, 4 5 20, 2 आ जाएगा। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, 6 आ गया इकाई अंक 6 दिया। 4 से भाग दीजिए, 4 9 36, नहीं 0 बार हो जाएगा, 40 आ जाएगा, बात 2 आ जाएगी, सभी 2 आ जाएगा। देखिए 3 का 2 बार गुणा 9 आ जाएगा, 3 का 2 बार गुणा 9 आ जाएगा, 2 का 3 बार गुणा 8 आ जाएगा, 7 का 2 बार गुणा 49 आ जाएगा। 4 को कोई मतलब नहीं है, 9 को बस मतलब है। 6 का गुणा करेंगे 36, तो 6 का मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक को लेंगे 9 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 6, बस इस सबको कोई नहीं, बाकी इकाई अंक को ले लेते हैं। 9 8 72, 7 को कोई मतलब 2 को ले लेते हैं। 9 6 का 54, ये 8 से कोई मतलब नहीं है, 5 से सिर्फ इसको ले लेंगे। 4 को 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, मतलब इस सभी संख्या को गुणा किया जाएगा तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। इस सभी संख्या को गुणा किया जाए तो लास्ट में इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। इस तरह देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
इसके घात को 4 से भाग देंगे, घात जितनी आएगी इकाई अंक पे लिखते चले जाएंगे। घात कितनी आए भाग देने पे जो शेष आएगा घात का, उसके इकाई अंक पे लिखते चले जाएंगे। घात को इकाई अंक की घात को भाग देने पे जो शेष आएगा लिखते चले जाएंगे। जो इकाई अंक है उसकी घात जो शेष आएगा, भाग देने पे जो शेष आएगा उसकी घात को लिखते जाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 3 तरीके 9, 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8, 7 का 2 बार गुणा करेंगे 49, और 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36। सभी को इकाई अंक को लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो 9 को लिखेंगे, यहाँ पे इकाई अंक 6 तो 6 को लिखेंगे। 9 × 8 = 72 हो गया। 7 का कोई मतलब दहाई का नहीं, इकाई अंक मतलब है। 9 × 6 = 54 हो जाएगा। 4 का दहाई का कोई मतलब है, इकाई का है। 4 दूनी 8, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह हमारा टाइप 2 के ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरे क्वेश्चन बात करेंगे। इस तरह अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। टाइप 2 में 112 की पावर 152 की 12 की पावर 64 16 गुणे 114 की पावर 114 की पावर 114 की पावर 18 61 116 की पावर 63 118 की पावर 65 दिया है। का इकाई अंक बताइए। का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा दिया है। इस सभी संख्याओं का गुणा कर किया जाए तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। देखिए, इसके तो इकाई अंक सबको टारगेट करेंगे, बाकी किसी से कोई लेना देना है नहीं। इकाई अंक हो, इकाई अंक क्या इसका है 2, इकाई अंक क्या है 2। अब 2 की पावर, अब देखिए 4 से भाग दें, 4 चौको 16 कट गया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, इसकी पावर 4। इसको 4 से भाग देंगे, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 की पावर 1 आ जाएगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 3 आ जाएगा, 6 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, इकाई अंक क्या है 8 है। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 6 का 24, 1 आ जाएगा। इसकी घात कितनी आ जाएगी 1। अब 4 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्राप्त होगा। इकाई का अंक 6 है, 4 का मतलब 4 ही रहेगा। 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 6 1 36, 36 6 का 216। 8 का करेंगे तो कोई नहीं, इकाई अंक, बस इकाई अंक को हम टारगेट, बाकी सब छोड़ देंगे। 6 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 दिया है। 6 चौको 24 गुणे 8 छका 48, 8 छका 48। अब देखिए दहाई के अंक से कोई लेना देना नहीं, इकाई 4 गुणे 8, 8 चौको 32, बस 2 को ध्यान देंगे इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। इकाई अंक इसका क्या होगा 32 आ गया, तो 32 का इकाई अंक 2 आएगा। इस तरह हमारा ये है इकाई अंक क्या आ जाएगा इस पूरे संख्या का, मतलब इसमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। टाइप 2 में इकाई अंक हमारा क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। इस तरह हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। इस तरह ये क्वेश्चन क्या हुआ हमारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया इकाई अंक संबंधित। अब हम लोग जैसे इकाई अंक से संबंधित कोई और क्वेश्चन ऐसे दे तो उसको समझेंगे टाइप 3 के बारे में। ये टाइप हमारा 2 था। इकाई अंक अगर ऐसे हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसी तरह पर निकालते हैं। अगर हमको मान लो कोई ऐसे एक आध क्वेश्चन और कर ले रहे हैं इस पे संबंधित,
दिया है 71 की पावर 63, 71 की पावर 53 गुणे 72 की पावर 64 गुणे 54, दिया है 73 की पावर दिया है 55 गुणे 74 की पावर 56 गुणे 75 की पावर 50-57 गुणे दिया है 76 की पावर 58 गुणे 77 की पावर दिया है 50-9-59, 50-9-59 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। देखिए इसका इकाई अंक क्या होगा। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, इकाई अंक 2 आ रहा है, और यहाँ पे इकाई अंक 5 आ रहा है। अगर लास्ट में सोचिए 5 और 2 है, 5 और 2 और 5 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। मतलब इस कंडीशन में अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो घात को नहीं देखते हैं, इसी संख्या के इकाई अंक को देखते हैं। यहाँ सम संख्या प्राप्त हो रही है 2 से और यहाँ पे 5 प्राप्त हो रहा है, तो दोनों का जब गुणा होगा तो लास्ट में एक बार 0 आ गया तो हमेशा 0 ही वो रहेगा, 0 हटेगा नहीं। मतलब कि इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 2 या 4 है, सम संख्या 2 और यहाँ पे क्या है 5 है, तो अगर 2 और 5 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब इकाई अंक नहीं बदलेगा, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसका इकाई अंक हमारा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस संख्या का सभी का अगर गुणा किया जाए तो इस संख्या के अंत में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इस संख्या के अंत में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसीलिए इस संख्या के ऐसी कंडीशन में संख्या हो तो इस संख्या का कोई हल नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं इसमें सम कोई संख्या है और 5 है तो उनका गुणज क्या आएगा, हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अब इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टाइप 2 की जगह इसमें टाइप ये फर्स्ट हो गया, पहले टाइप 2 था, अब बात करेंगे टाइप 3 पे। कितने बात पे, टाइप 3 का, इसका इकाई अंक का टाइप 3 पे बात करेंगे। जो हमारा ये टाइप क्या होगा, लास्ट टाइप होगा। अब अगली क्लास में दूसरी होगी, दूसरे पे संबंधित रहेगी। अब इसका लास्ट टाइप होगा तीसरा। अब इसका देखिए 44 मान लीजिए 46 की पावर 32 प्लस 64 की पावर 92 मान लीजिए 91 का इकाई अंक क्या होगा। मतलब इसका गुणा इसका हल किया जाए तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। मतलब 46 की पावर 32 और 64 की पावर 91 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। इससे संबंधित हम लोग इस पे बात डिस्कस करेंगे। अब देखिए 46 का इकाई अंक 6 है, बाकी कुछ से लेना देना ही नहीं है। अब देखिए इसका देखिए क्या है 32, तो 4 वाटे 32 कट गया तो घात कितनी आ जाएगी 4 और प्लस इसको भाग दे देंगे किसके, 4 एकम 4 31 आ जाए, 4 एकम 4 दूनी 8 1 11 4 दूनी 8 और 3 बच गया तो 4 की पावर 3 इकाई अंक को लेना देना, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। अब देखिए 6 का 4 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 जब कोई भी हो लास्ट में 6 0 5 और अब ये सब जीरो संख्याएं हो 1 हो तो उसके लास्ट में वही संख्या आती है जो होती है, 4 का हो चाहे कोई भी हो। अब ये 4 का गुणा करेंगे 3 बार, 4 चौको 16 16 चौको 64 64 आ जाएगा। तो लास्ट में क्या आ गया 4, दहाई से कोई लेना देना नहीं है। 6 यहाँ पे आप प्लस यहाँ 4 6 4 10 तो कोई मतलब नहीं दहाई का,
इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। मतलब इन संख्याओं का निकाल करके जोड़ के निकाला जाए इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको सबसे पहले इकाई अंक को टारगेट करते हैं, भाग देते हैं, कट गया तो 4 रख देते हैं, भाग देते हैं, जो शेष आएगा वही इकाई अंक पे रख देते हैं। इसका 4 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्योंकि 6 का नियम लिखा चुके हैं। अब ये 4 की पावर कितना आ जाएगा, 4 का 3 बार गुणा करें, 4 चौक 16, चौको 64, तो इकाई अंक इसका 4 आ गया, 4 6 4 10, तो लास्ट में क्या आ गया, 0। तो इस तरह हमारे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन होगा, जैसे समझ लीजिए दूसरा, देखिए 103 की पावर 64 अगुड़े प्लस 62 की पावर 73 की पावर 64 नहीं मान लीजिए 69 प्लस दिया है 67 की पावर 61 प्लस दिया है 106 की पावर 105 की पावर 62 दिया है 143, ये दिया है। का इकाई अंक क्या होगा, इसका मतलब इसका इकाई सभी क्या है, प्लस में है, प्लस में है, सभी प्लस में हैं, का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, 3 की पावर कट गया तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 हो गया, बेस इकाई अंक क्या आया है, यहाँ भी 3 है, यहाँ क्या है इकाई अंक 3, तो 3 ले लेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 गया 29, 4 7 28, 1 बच गया प्लस। अब यहाँ भाग 7 इकाई अंक क्या है, इसका 7 है, यहाँ पे 5 है। देखिए अब 4 से भाग देंगे, 15 चौक को 60, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, 4 चौक को 4 3 12, 2 गया 23, 4 5 20 और 3 बच गया 3, तो 5 की पावर 3। अब देखिए 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 3 के 9, 9 3 27, 9 81, 3 का 1 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा, 5 का नियम पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया, सभी को जोड़ दीजिए, 4 7 4 11, 5 16, तो इसका कोई मतलब नहीं, इकाई अंक क्या आ जाएगा, अंक इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह 6 आ जाएगा। मतलब सभी को सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा, 6। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। एक अब माइनस पे बात करेंगे, माइनस के क्वेश्चन पे अगर माइनस लिखा हो तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा। देखिए ये हो गया, अब देखिए 63 की पावर 63 की पावर 63 नहीं 167 की पावर दिया है, 167 की पावर 243 माइनस दिया है 162 की पावर 192, 92 का इकाई अंक क्या होगा, माइनस लगाने का इकाई अंक क्या होगा, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए इकाई अंक दोनों को लास्ट को देख लेंगे, 7 यहाँ है और 7 है, इसको 4 4 छक्का 24 कट गया, 0 आएगा, कट नहीं कटा 3, तो घात कितनी आ गई 3 माइनस। अब यहाँ पे भाग दे दो, 4 चौको 16, 3 32, 4/32 कट गया, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब कट गई पूरी 4 से कट जा रहा है तो क्या आ जाएगा, घात 4 आ जाएगा। और 7 का कितनी बार गुणा करेंगे, 7
7 का हम लोग गुणा करेंगे कितनी बार, 3 बार। 7 7 343, 343 माइनस, अब ये 8 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार 16 आ जाएगा। तो हम लोग कितना है इसको, अब देखिए इन दोनों को इसको कोई लेना देना नहीं है, इससे खाली है 3 माइनस 6, और ये बड़ा है तो 1 ले लेंगे, 13, 13 में से 6 गया 7, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 7। देखिए 3 से इकाई अंक हमारा क्या है 3, और यहाँ पे 6 है, 3 गुणे 6, अगर 1 कम पड़ेगा तो यहाँ से ले लेंगे, हम मान लीजिए 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 7। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, यहाँ 3 में से नहीं जाएगा, यहाँ ले लेंगे 43, मान लीजिए यहाँ पर 43 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 37, तो 37 में जो इकाई अंक क्या है हमारा 7 है। इकाई अंक क्या है 37 में 7 इकाई अंक है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा हमारा 7। मान लो इसको छोड़ दीजिए, 43 में से गया तो 1 गया, 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए 1 और कम हो जाएगा, यहाँ 6 ले लेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो 37 की कितना आ जाएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा 7, माइनस होने पे क्या आ जाएगा, इकाई अंक 7 आ जाएगा। इस तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो होगा, दिया है 67 100, दिया है 1362 की घात 87 माइनस 1244 की पावर 43 का इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक बताना है। इकाई अंक इसका क्या है 2, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 आ जाएगा 3। अब देखिए इसको भाग देंगे, लास्ट में क्या है 4, यहाँ पे 2 है, बस बाकी किसी से नहीं लेना है। 4 दिया है, 4 का गुणा करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 4 का, तो इसमें 4 से 4 एकम 4, 3 आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 4 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस इसका 4 का 3 बार 4 चौक 16 चौको 64, इससे लेना देना कोई नहीं, 4 को है, तो 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 4। इस 64 से कोई लेना देना नहीं है। 4 चौको 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 4 चौको 16, 3 यहाँ है, घात कितनी है 3, 4 चौको 16 चौको 64 से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इकाई अंक से है, तो 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 4। मतलब इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कंडीशन में इकाई अंक में से घटा देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस तरह हमारा ये इकाई अंक से संबंधित जोड़ने पे क्या आएगा, घटाने पे क्या आएगा, और उसको गुणन में रहेगा तो क्या आएगा, कई संख्या मल्टीपल होगी तो क्या आएगा, हाईएस्ट घात अधिकतम घात संबंधित क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस तरह हमारा ये सेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल बात करेंगे शेषफल पे आधारित प्रश्न पे बात होगी। अगली क्लास जो 8वीं होगी शेषफल से संबंधित उस क्वेश्चन पे होगी। इस तरह एक क्वेश्चन कैसा लगा, ऐसा वैसे लगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद दोस्तों।